दोस्तों, मैं महफ़िले गालिब में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। ये गालिब का दिन है। शास्त्रों में रचना को चमत्कार कहा गया है। चमत्कार में मानव अधिकार नहीं होता। वो कभी कभी आसमान से उतरता है और जब नूर बन के जगमगाता है तो किसी बिस्मिल्लाह खां की सहनाई में आता है, तो फिर कभी कबीरदास के भजन में बनकर गाता है, तो फिर कभी जगजीत सिंह में गजल बनकर जगमगाता है। ये गालिब है, 18वीं सदी है। दिल्ली में अंधा मुगल बादशाह शाह आलम हुक्मरान है, ताजदार है, सिर्फ नाम का ताजदार है। असल में दिल्ली में अंग्रेजों का इख्तियार है। 18वीं सदी में अभी 3 महीने और 3 साल की देर है कि 27 दिसंबर 1997 में ताज के शहर आगरा में मिर्जा अब्दुल्ला के घर में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम असदुल्ला खां रखा जाता है। 5 बरस का हुआ तो बाप चला गया। 9 बरस का हुआ तो जिस चचा ने पाला वो रुखसत हो गया। एक भाई बचा था, वो पागल हो गया। जिंदगी से टकराते हुए इस बच्चे को मिर्जा गालिब के नाम से पुकारा गया और इसने उर्दू गजल में वो चांद से तारे ताके कि आज भी उसकी चमक ताजमहल होटल 5 सितारा में चमक रही है। मिर्जा गालिब एक चमत्कार थे, एक मिरेकल थे। वो आए थे और चले भी गए, लेकिन उन्होंने खुद कहा था, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। कायनात की महफिल में जब भी यूं क्या या जिज्ञासा की जुस्तजू पैदा होती है तो दुनिया में जिंदगी करवट लेती है। मिर्जा गालिब अपने अहद में एक ऐसा मौजला थे जिन्होंने मजहब से भी सवाल पूछा, जिंदगी से भी सवाल पूछा, समाज से भी सवाल पूछा और अपने आप से भी सवाल पूछा। वो अपनी पैदाइश से ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, ना कुछ था तो खुदा था, ना कुछ होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। ये मिर्जा गालिब थे जो अपने अहद में अपने ईगो, अपने गुरूर और अपने सम्मान के साथ जिंदा रहे। उनको कभी किसी मजहब के दायरे में
कभी किसी समाज के दायरे में, कभी किसी देश के दायरे में ना कभी कैद किया जा सकता था, ना किया जा सकता है। वो एक दुनिया के बाशिंदे थे, जो नानक की तरह, जो कभी कबीर की तरह। उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया था। उन्होंने एक मर्तबे कहा था, फूलों में रंगत, तारों में चमक, ना रहेगी, कुछ भी ना रहेगा जो मोहब्बत ना रहेगी। मिर्जा गालिब की शायरी इंसान की तलाश की शायरी है। इंसान और आदमी में मिर्जा गालिब ने फर्क किया था। उन्होंने कहा था, आदमी रोज रोज पैदा होता है, इंसान कभी कभी आसमान से उतरता है। एक बार गालिब 1857 में पकड़े गए। अंग्रेज अफसर ने कहा कि गालिब, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है? गालिब ने कहा कि मैं आधा मुसलमान हूँ। अफसर कहने लगे, ये आधा मुसलमान क्या होता है? गालिब कहने लगे, साहब शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। ये गालिब है। गालिब की खुददारी की मिसाल मैं दूं आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ने रहम खाकर उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी दे दी थी। तो गालिब नौकरी पर पूरी आन के साथ, पूरे शान के साथ, पूरे एहतराम के साथ पालकी में बैठकर दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और जाकर यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे खड़े हो गए। जब अंग्रेजों के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पता चला कि गालिब साहब दरवाजे पे आए हुए हैं, तो वह भाग के आया यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे। कहा, गालिब साहब, मैं पहली बार आया हूँ आपको लेने के लिए, पर मैं हर दिन अब नहीं आऊँगा, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर खुद ही आना पड़ेगा। तब गालिब साहब ने उनकी तरफ देखा और कहा, हमने तो सुना था भाई कि नौकरी इज्जत के लिए होती है, जिस नौकरी में इज्जत कम हो वो नौकरी हमें पसंद नहीं। और गालिब लौट गए। ये है गालिब। खुदा बख्शे कि गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे यूं कहना कि यूं होता तो क्या होता। मैं अब के जो जमाना है, दुनिया जैसी होनी चाहिए थी वैसी तो नहीं। दुनियादारी भी जरूरत है, चलो फिर यूं ही सही। ये दुनिया जो खून है, मार काट है, न्यूक्लियर वार है, ऐसी दुनिया में जब कोई तेंदुलकर सिक्सर लगाता है, जब कोई भीमसेन गाता है, जब कोई गुलजार लिखता है, जब कोई जगजीत सिंह गजल गाता है, तो इंसानियत पर मेरा विश्वास मजबूत हो जाता है।